Hello, everyone. Welcome to the fifth episode of English Speaking Practice. इस वाले एपिसोड में हम बेसिकली वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो बहुत बार ऐसा नोटिस किया जाता है कि हम ऐसे वर्ड्स को सुनते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन या फिर उनके बोलने के तरीके से हम बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं होते हैं, और हमें उनको सही तरीके से जब तक उसके बोलने का तरीका हम नहीं सीखेंगे तब तक कोई ना कोई हमारा या तो मजाक उड़ा देता है या फिर हम उस वर्ड को कॉन्फिडेंटली यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ वर्ड्स का मैं इस्तेमाल करके आपको हेल्प आउट करूँगी। और अगर आपके पास कोई ऐसे वर्ड्स हैं या आपने कभी सुने हों या कभी रीड किए हों और आप जानना चाहते कि उनकी एक्चुअल में बोलने का तरीका क्या है, तो मैं एक और पार्ट इस वीडियो का बना दूँगी सो दैट आपके लिए कन्वीनियंट हो। और मुझे अगर आपका एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो मैं डेफ़िनेटली इसका एक पार्ट 2 भी बनाऊँगी और उसमें आपके सारी क्वेरीज़ को कवर अप करूँगी। सो प्लीज़ गाइस, आप ज़रूर कमेंट करना अगर आपको कोई भी ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं तो आज मैं अपनी तरफ से जो मुझे वर्ड्स लगे जो कॉर्पोरेट में या फिर इंडस्ट्रीज़ में या फिर कॉलेजेस में या फिर एक कॉमन लाइफ में यूज़ होते हैं, एंड जिनकी अक्सर देखा जाता है कि प्रोनाउंसिएशन कुछ खास सही नहीं होती है, या तो उसको बोलने का तरीका सही नहीं होता है या फिर हमें उसे लिखना नहीं आता है। कई बार व्हाट्सएप चैट्स में भी हम गलत स्पेलिंग लिख देते हैं उसके। तो लेट्स सी के कैसे कैसे वर्ड्स हैं, किन किन को मैंने यहाँ पे पिक किया है। अगर आपको लगता है कि कोई और वर्ड्स भी होने चाहिए तो कमेंट डाउन, ओके। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई एम टेलिंग यू, बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाला है आप लोगों के लिए और आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे एंड आई एम श्योर आपको कॉन्फिडेंस आएगा उन सभी टॉपिक्स को भी अगर आप कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इस वाले के साथ स्टार्ट करते हैं फ़िलहाल। लेट्स फाइंड आउट। तो द पहला वर्ड है इज़ पार्डन। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल काफ़ी बार किया है, क्योंकि एक पोलाइट रिस्पॉन्स में काउंट किया जाता है। अगर आपको कोई भी इंडिविजुअल को या किसी पर्सन को आपको अपोलोजाइज करना है या किसी को कुछ रिपीट करने के लिए बोलना है, तो एक पोलाइट रिस्पॉन्स की तरीके से पार्डन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बोला कैसे जाएगा? आई बेग यू योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन, राइट? तो आई बेग योर पार्डन एक ऐसा वर्ड रिस्पॉन्स है जिसे आप पोलाइट रिस्पॉन्सेज में काउंट कर सकते हैं। और किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप सॉरी या फिर प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, तो या फिर आप ईमेल में किसी को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो एक्चुअली ईमेल में नहीं, आई वुड से, बट हाँ, अगर आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, आप चाहते हो कि सामने वाला रिपीट करे, तो उन सिचुएशंस में हम पार्डन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आप आर को साइलेंट रखते हैं तो पार्डन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप आर को स्किप करके प्रोनाउंस करेंगे तो आप हो सकता है कि सही या प्रोनाउंस करें। तो पार्डन नहीं बोलना है, पार्डन बोलना है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कौन सा है हमारे पास। ऑनर्ड। अब अगर आपको किसी ने कोई अवार्ड दिया, कोई रिवॉर्ड दिया, कोई आप ग्रेटफुल हैं किसी को लेके कि आप थैंकफुल हैं, तो आप उस सिचुएशन में आई एम सो ऑनर्ड बोलते हैं। या फिर आपको किसी ने रिस्पेक्ट दी तो आई एम सो ऑनर्ड या आई एम ऑनर्ड आप रिस्पॉन्स में बोलते हैं। इनफैक्ट इसका इस्तेमाल ईमेल्स में भी किया जाता है और ऑफिशियल सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल काफ़ी बार किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एच को प्रोनाउंस नहीं करना है, इसमें एच साइलेंट है, हेंस आप इसको बोलोगे ऑनर्ड, राइट? तो लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट वर्ड कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्टली। अब या फिर ऑनेस्टी, ये एक ही शब्द के दो तरीक़ों से उसका इस्तेमाल है। तो अब अगर आप ऑनेस्टली अगर बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, पिछले वाले वर्ड की तरह ही यहाँ पे आप एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, एच को बोला नहीं जा रहा है। आप हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, आप ऑनेस्ट बोलेंगे। तो आप इस वर्ड का भी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली यहाँ आपको
वर्ड को ओ से प्रोनाउंस करना शुरू करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेट। अब बहुत बार मैंने सुना है कि डेप्ट या फिर बी को भी लोग बोलने की इंक्लूड करने की बोलते वक्त इस वर्ड में कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एक इनकरेक्ट या गलत प्रोनाउंसिएशन है उसकी। तो उस केस में आप डेट बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वही इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। अब डेट हमने सीख लिया। अगर नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन में एज सच कोई वर्ड साइलेंट नहीं है, बट रेजिग्नेशन में एस को ज यानी कि जेड के साउंड के साथ प्रोनाउंस किया जा रहा है, ना कि रेसिग्नेशन नहीं है, बल्कि रेजिग्नेशन है। तो इस वर्ड का भी अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इस वर्ड का यू ऑलरेडी नो कि कॉर्पोरेट में या किसी ऑफिशियल सिचुएशन में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो रेजिग्नेशन होता है, ना कि रेसिग्नेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑटम। अब ऑटम बेसिकली एक सीज़न है। आप जानते हैं जैसे समर विंटर होता है, स्प्रिंग होता है, वैसे ही ऑटम होता है, जिसका मतलब हिंदी में पतझड़ होता है। तो इस केस में एन का साउंड जो है वो नहीं लिया जाता है जब हम इस वर्ड को बोलते हैं। तो हम एम पर ही वर्ड को ख़त्म कर देते हैं जब भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं बोलने में। तो ऑटम बोला जाता है, ना कि ऑटम्न। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें जब भी आप इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नॉक। अब आप दरवाज़ा नॉक करते हैं, उस वक्त आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर आप लिख रहे हैं तो बोलने के वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी एक कॉमन वर्ड है। तो लोगों को नॉर्मली पता होता है कि नॉक बेसिकली वर्ड है जो हम खटखटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन के वर्ड की प्रेजेंस है उसमें, इस बात का सबको नहीं पता होता है। अब नॉक एक और भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमने किसी को गिरा दिया तो नॉक डाउन वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर भी आप सेम ही वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो के जो है यहाँ पर वो साइलेंट है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें जब भी आप लिख रहे हैं इस वर्ड को, तो के ना भूलें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नॉट। अब बेसिकली गांठ को, जैसा कि आपको पिक्चर भी डिपिक्ट कर रही है, गांठ को नॉट कहा जाता है। ओके। तो आप नॉट यानी कि नहीं को नॉट ना समझें, बल्कि यहाँ पे गांठ को नॉट बोला जा रहा है। जैसे टाई की नॉट होती है, वैसे ही रस्सी की भी नॉट होती है। तो उस पर्टिकुलर वर्ड में जो वर्ड साइलेंट है वो है के। तो के यहाँ पर साइलेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, विच इज़ एन ओ टी इज़ ऑल्सो नॉट। यानी कि एन ओ टी को भी नॉट ही बोला जाता है, और के एन ओ टी को भी नॉट ही बोला जाता है। तो अ, ये आपके कुछ और वर्ड्स हैं जिनको मैंने एज ए लिस्ट बनाकर मैंने रखा है। आप इनको भी बोलने की कोशिश करें। बेसिकली ए कुछ को मैंने इंक्लूड कर लिया है, पर बाकी सबको मैं आपको बोल के सुना देती हूँ। तो पहला वर्ड हमने डिस्कस किया ही, पार्डन है। सेकंड वर्ड इज़ ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड। थर्ड वर्ड इज़ आवर, यानी कि घंटे। तो जैसे कि 1 घंटा या 2 घंटे में 1 आवर 2 आवर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आवर यानी कि एच को साइलेंट रखा गया है। नेक्स्ट वर्ड आप फेमिलियर हैं, एच को साइलेंट रखा गया है इसलिए ऑनेस्टी। फिर हमारे पास है डेट। फिर हमारे पास है डाउट। अब डाउट का मतलब यानी कि कंफ्यूजन या किसी तरीके का सवाल। तो उस केस में जो बी है वो साइलेंट है हमारा यहाँ पे, तो हम डाउट बोलेंगे। यानी कि हम
जो साउंड इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ DOUT का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डाउट बोला जाता है, ना कि डाउट। ठीक है, तो बी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, बी पर कोई प्रेशर नहीं डालना है। उसके बाद हमारे पास है वर्ड डिज़ाइन। डिज़ाइन में भी आप एस का जो साउंड आ रहा है वो जेड से सिमिलर है, तो डिज़ाइन भी एक वर्ड है। फिर रिज़ाइन भी सिमिलरली ही, मतलब बिल्कुल सेम तरीके से ही उसे भी प्रोनाउंस किया जाता है, तो डिज़ाइन और रिज़ाइन दोनों ही में एस का जो साउंड है वो जेड के जैसा आता है। फिर सिमिलर ही वर्ड्स हैं डेजिग्नेशन, यानी कि पोस्ट, जैसे कि आप मिस्टर या मिस आप इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी डेजिग्नेशन बोला जाता है, और प्रोफाइल को भी डेजिग्नेशन बोला जाता है कि आप कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, तो उस केस में भी डेजिग्नेशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर दीज टर्म्स। तो वहाँ पर भी एस का साउंड जो है वो जेड से सिमिलर आता है। तो रेजिग्नेशन मैंने आपको बता ही दिया, ऑटम हमने इंक्लूड कर ही लिया। सिमिलरली ऑटम से ही सिमिलर वर्ड हमारे पास है कॉलम। अब यहाँ पर भी एन जो हमारा है वो साइलेंट है, यहाँ पर भी हम एन को बोलते वक्त इंक्लूड नहीं करेंगे, जबकि लिखते वक्त एन का इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरीके से है सोलम, यानी कि अगर आप कोई कसम खाते हैं या आप स्वेयर करते हैं, यानी कि आप कोई प्लेज लेते हैं, तो आप किसी चीज़ की शपथ लेते हैं, तो उसको हम सोलम बोलते हैं। और वहाँ पर भी एन का इस्तेमाल पिछले दो वर्ड्स की तरह नहीं हो रहा है, तो आप बोलेंगे सोलम, यानी यहाँ पे एन का जो इस्तेमाल है वो नहीं हो रहा है। अब नॉक और नॉट दोनों ही हमने अपनी पिछले कुछ सेक्शंस में हमने अभी इसी वीडियो में इंक्लूड किया है। तो ये मेरे कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड किया। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन, और जो भी वर्ड्स की आप प्रोनाउंसिएशन आपको लगता है कि आपको नहीं आती है, आप चाहते हैं कि उसकी प्रोनाउंसिएशन पे क्लैरिफिकेशन हो, तो प्लीज़ 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 उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक भी करना और शेयर भी अगर आप करेंगे तो किसी की हेल्प हो सकती है, अगर वो कहीं स्टक हैं इंग्लिश बोलने में, या आप चाहते हैं कि उनकी हेल्प हो या वो इम्प्रूव करें, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन्हें ज़रूर रेकमेंड करें। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, बहुत हेल्प हो जाती है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो एक बूस्ट मिलता है, एक हेल्प होती है। थैंक यू सो मच। और जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम साथ में सीख रहे हैं, कोई भी यहाँ पे टीचर या स्टूडेंट नहीं है, हम सब एक ही लेवल पे हैं। और आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं कमेंट करके, और मैं आपको वीडियो बनाकर कुछ सिखा सकती हूँ। सो दिस इज़ गिव एंड टेक थिंग। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।